हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के अपने रिवीजन के पार्ट की और देखते हैं ज़रा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज आपके रिवीजन के पार्ट पे रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली चीज़, एक बारी से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास। ओके, सेकेंडली ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आज से आप लोगों के जो यूट्यूब क्लासेस हैं उसके अंदर सबसे पहले तो ये 5 बजे वाला रिकॉर्डेड क्लास है, 7 बजे आपका लाइव करंट अफेयर्स का क्लास है, उसके बाद यूट्यूब पे ही दोपहर में 12 बजे जीके का क्लास है और शाम को 4 बजे ये जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था ये क्लास भी आपका अब से यूट्यूब पे ही रहेगा। ठीक है, फॉर दिस वीक, मतलब फॉर दिस वीक क्या मतलब जब तक ये टॉपिक आपका चल रहा है, मान के चलो टिल सितंबर। ठीक है, और आपका अनअकैडमी पे एक ही क्लास रहेगा, दैट इज एट ऑलराइट। तो ये ध्यान से इसको ज्वाइन करिएगा ताकि आपका कोई भी जो क्लास है वो यहाँ पे स्किप ना हो। चलें फिर शुरुआत करते हैं। सवाल, पिछले वाली क्लास में मैं आपको फर्स्ट इन इंडिया पढ़ा रही थी जहां तक मुझे याद है, तो यहाँ पे हम लोग उसी वाले प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। और हाँ, जिन भी बच्चों ने सैटरडे को शाम का क्लास नहीं देखा है, शाम के 8 बजे का, जहाँ पे मैंने आपको चीते के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है, देख लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर मोदी जी के भी काफी सारे स्पीच में से मैंने पॉइंट्स निकाले थे, बहुत सारे पॉइंट्स लिख लिख के रखे थे कि भाई ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो होता क्या है ना कि कई बार स्पीच में से भी कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं जहां से आपके पेपर में सवाल बन जाते हैं। ओके, तो प्लीज उसको जरूर से एक बार से देख लीजिएगा। शाम को 8 बजे सैटरडे को मैंने पढ़ाया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एक्सेप्ट द केवाईसी थ्रू वीडियो, आपको बताना है कि इंडिया का ऐसा कौन सा बैंक है जो कि केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर जो है इसको किससे करता है, थ्रू अ वीडियो कॉलिंग, थ्रू अ व्हाट्सएप कॉल ऑल्सो। ठीक है, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। पीएनबी बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा और ये जो बैंक है ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, एसबीआई बैंक यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा। पीएनबी के साथ में ओरिएंटल बैंक को मर्ज किया गया और ओरिएंटल के साथ में दूसरा बैंक कौन सा है जिसको मर्ज किया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला सवाल, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू द स्पोर्ट्स। सवाल में कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनमें से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर क्या हुआ था, जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करेंगे लेकिन किसका दर्जा दिया गया, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, मिजोरम। कहां पर, मिजोरम के अंदर ऐसा किया गया। अगला सवाल, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री वाली अगर बात हो इंडिया के अंदर तब तो आप यहाँ से आंसर बताओ, लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात आती है तो लग्जमबर्ग, ये एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको यहाँ पर फ्री किया हुआ है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इंडिया में अगर देखें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन ये जो लग्जमबर्ग है ये क्या है, कंट्री। इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि आंध्र प्रदेश, लेकिन इन्होंने जो फ्री किया हुआ है दिस इज ओनली फॉर द वुमेन्स, महिलाओं के ही लिए इसको फ्री किया गया है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पे कोविड के चक्कर में कर्फ्यू को इम्पोज किया था और ऐसा करने वाला ये भारत का सबसे पहला राज्य बना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज पंजाब। पंजाब ने अपने यहाँ पे कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया था जब कोविड के केसेस आए थे। अगला सवाल, कोविड-19 के लिए जो पहला हॉस्पिटल बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया। कोविड-19 के जो केसेस थे वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुए थे, उसी टाइम पे आपको अगर याद हो तो वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर एक हॉस्पिटल को डेवलप किया गया था और वो डीआरडीओ ने बनाया था और वो जो हॉस्पिटल बना था वो 12 दिनों में बनके तैयार हुआ था। वो कहाँ था, वो दिल्ली के अंदर था। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या होगा, मुंबई के अंदर जो है उसको बनाया गया था। अगला, हु बिकेम द फर्स्ट विमेन जज इन द इंडियन आर्मी। आपको बताना है इंडियन आर्मी के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योति शर्मा। नेक्स्ट, फर्स्ट विमेन पायलट टू फ्लाई द राफेल। जब भी राफेल का नाम आएगा तो फ्रांस का नाम आएगा। अगर स्कॉर्पिनी टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस या फिर इंडियन नेवल शिप जो है उसके लिए अगर पूछा जाए तो उसके लिए स्कॉर्पिनी टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ की है, वो फ्रांस की है, जिसके अंदर काफी सारे आईएनएस को बनाया जाएगा। टोटल 6 आईएनएस उसके अंदर आएंगे। आखिरी वाला कौन सा है, वर्कशील। कौन सा है, वर्कशील। कहा जा रहा है कि कौन सी पहली पायलट है, तो दैट इज शिवांगी सिंह। अगले सवाल पे आइए,
हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट in the country to implement the policy of leasing out agricultural land? जो एग्रीकल्चर लैंड होता है इसको लीज पे देने के लिए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपने यहाँ पे कानून को पारित किया था? तो लीज पे देने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट इज उत्तराखंड। अगला सवाल कहा जा रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे 6G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 5G टेक्नोलॉजी के लिए लॉन्च किया गया किसको? किसी को लॉन्च नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया एयरटेल के द्वारा। और इसका जो बिडिंग यानी कि जो बोली लगाई गई थी उसमें जो रिलायंस है वो जीता था। तो रिलायंस यहाँ पे काम करेगा 5G टेक्नोलॉजी के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चाइना इज द राइट आंसर। Who became the first turtle rehabilitation center in India? भारत के अंदर टर्टल्स को रिहेबिलिटाइज करने के लिए जो सेंटर खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। इसी तरीके से अगर आपसे डॉल्फिन पूछा जाए तो पटना हो जाएगा। अगर आपसे डुगोंग फिश पूछा जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो स्टार्टेड? कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो इसको स्टार्ट किया गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ये जो ड्राइवरलेस स्टार्ट हुई है, इसी के साथ याद रखिएगा जो फेसलेस सर्विसेज हैं है ना, इनको भी स्टार्ट किया गया। और इसी के साथ साथ में जो फास्टैग सर्विसेज हैं वो भी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे लॉन्च किया गया है। अगला, कंट्री के अंदर पहला वाटर पार्क कहाँ पर लगाया जाएगा? तो पहला वाटर पार्क जो है वो हरियाणा के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी 15 क्वेश्चंस रिवाइज करा दिए। आई होप कि आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं आते हैं क्लास में, या इस क्लास को करके सो जाते हैं, या फिर दोनों ही क्लासेस बाद में करते हैं। दिस इज माय रिक्वेस्ट कि अपने शेड्यूल के अंदर प्रॉपर टाइम लिख लीजिए। अगर आप शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप एक क्लास को स्किप करते हो फिर पूरा दिन भर इसी में निकल जाता है कि यार वो वाला क्लास पढ़ना है, वो वाला क्लास पढ़ना है, और फिर होता क्या है, वो रह ही जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका टेलीग्राम प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट वहां पे आपको हर एक क्लास का लिंक मिल जाए। इसके अलावा नया पेड बैच जो है ये 21 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे 15 तारीख से ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो गया है, बट हम पढ़ाना शुरू करेंगे कब से? 21 तारीख से। ओके, इसमें आप सारे एजुकेटर्स की क्लासेस कर पाओगे, इन सारे एजुकेटर्स की भी, इनकी भी। एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कोड आपको यूज करना है वो होगा प्रति10। समय पर ज्वाइन करिएगा क्योंकि यहाँ पर अभी हिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी आएगा, देन जियो आएगा, देन इकोनॉमिक्स आएगा एंड साइंस आएगा। सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सबके भी क्लासेस आप आराम से कर पाओगे। आपको बार बार यहाँ पे कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन टाइम पेमेंट है। EMI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।